नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि कहाँ से कौन सी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारे पोल में स्टार्टिंग में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती है, लेकिन बाद में पिछड़ती हुई नजर आती है तथा कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बढ़त बनाकर अपनी सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं बाजली में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से दोनों ही सीटों पर महागठबंधन पिछड़ता हुआ तथा एनडीए के खाते में दोनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बिजनी की बात कर लेते हैं तो बिजनी में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बक्सा की बात कर लेते हैं। बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तेजपुर की बात कर ले तो तेजपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक के ओपिनियन पोल में हमने 22 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 12, महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों तीताबार की बात करें तो तीताबार में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। दोनों ही पार्टियां एक एक सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मंगलाडोई की बात करें तो मंगलाडोई में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब गोहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 39 विधानसभा सीटों की बात की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर तथा महागठबंधन 20 सीटों पर 1 सीट की बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर हैलाकांडी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें तो बोकाजन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं बोकाखत विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं विश्वनाथ चौरेली में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बिलासीपुरा की बात करें तो बिलासीपुरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 48 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 25, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात कर ले तो कामरूप में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें महागठबंधन तथा 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कलियाबोर विधानसभा सीट की बात कर ले तो कलियाबोर से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई तथा महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जोरहाट की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां से 2 सीटें महागठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों होजई की बात कर लेते हैं तो होजई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां से 1 सीट महागठबंधन, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट एजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने 61 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 33, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 तथा 1 सीट एजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रंगिया की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां से 1 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर सलमा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं नाजिरा में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों नलवाड़ी की बात कर लेते हैं तो नलवाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां से महागठबंधन के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मारीगांव की बात करें तो मारीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 1, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने 72 विधानसभा
विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 40, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 31, एजेपी के खाते में एक सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात कर लेते हैं तो माजुली की एक विधानसभा सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी के बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तिनसुकिया की बात कर ले तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। शिवसागर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई तथा 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सादिया की बात कर ले तो सादिया में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने 83 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ 47 सीटों पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर एनडीए के खाते में 35, 1 सीट एजेपी के खाते में जा रही है। दोस्तों दिमासाव की बात कर ले तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों दीफरू की बात कर ले तो दीफरू में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट पर महागठबंधन तथा 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोसाईगांव की बात करें तो गोसाईगांव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने 97 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 56, एनडीए के खाते में 40, 1 सीट एजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमरेन की एक विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो हमरेन से महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं बोगईगांव की। बोगईगांव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर कछार की बात करें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चारोदेव की बात कर ले हैं तो चारोदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चिरांग की विधानसभा सीट की बात करें तो चिरांग में विधानसभा की 1 ही सीट है। यह 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 109 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, 65 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 43, 1 सीट एजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ढाका खाना की बात करें तो ढाका खाना में विधानसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों धनसिरी की बात कर लेते हैं तो धनसिरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। हेमाजी की बात करें तो हेमाजी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं धूबरी की। धूबरी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 2 तथा 1 सीट एजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन 73 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 47 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अन्य में एजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने वाली है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।